अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने जो केराटिन की है, ये बाल आपको पहले के दिखाए जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नेचुरल केराटिन कैसे कर सकते हैं घर में। ख़ुद जो बच्चियां करना चाहती हैं वो खुद भी कर सकती हैं। अगर ज़्यादा देर ये लगी भी रहे तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। ये हम आपको प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, देखें जी, ये 100% नेचुरल है और कह रहे हैं 3 से 4 महीने ये ईज़िली निकल जाते हैं इसके साथ। ठीक है जी। ये पहला शैम्पू है जो आपने बाल धोने हैं, उसके बाद ये आपने एप्लीकेयर करना है, 2 नंबर है और फिर एक 3 नंबर है और फिर एक 4 नंबर है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि आपने ये कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे आपने इसको अचीव करना है। ठीक है जी। तो ये देखें 4 नंबर आपको दिखाया जा रहा है और ये एक मास्क है जो आपने लगाना है। ठीक है। और ये 3 नंबर है, ये शैम्पू है। जब आप इसको दोबारा वॉश करेंगे तो फिर जो है ना वो आपको जो है ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है जी। ये जी हमने लवार कर लिए, ये हमने वॉश कर लिए हैं। ठीक है जी। थोड़े बहुत लफ्ज़ मैं स्पेनिश के बोल जाती हूँ तो आपने माइंड नहीं करना। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है जी। तो देखें जी, हमने इसका सर जो है अभी हमने वॉश कर लिया है उसी 1 नंबर शैम्पू के साथ। जो 1 नंबर का पैकेट दे इसी प्रोडक्ट के साथ हमें मिला है। तो उसको वॉश करके तो हमने इसको अच्छी तरह जो है ना खुशक करना है बालों को। ठीक है जी। बालों को खुशक करने का फ़ायदा क्या है कि हम जब वो एप्लीकेयर करेंगे ना, जो इसकी क्रीम है, जो बड़ी डब्बी की क्रीम है, वो जब हम लगाएंगे खुशक हुए हुए बालों पे तो उसका इफेक्ट भी अच्छा आएगा। और आपने ये डरना नहीं है कि इसका कोई वो नुकसान नहीं है कि बाद में खुश्की होगी, बाल जल जाएंगे या कुछ भी होगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ इसकी कि ये मैं तकरीबन मुझे यही इस्तेमाल मैं कर रही हूँ अपने सालोन पे और ज़बरदस्त इसका जो है ना रिज़ल्ट है। ना बाल जलते हैं, ना खुश्की आती है, ना गिरते हैं, ना झड़ते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा देर लगी भी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो ये देखें वॉश किया और हम जो है वो दोबारा जो है आपको दिखा रहे हैं कि ये देखें जी खुशक हो गए बाल। और बाल इसी तरह खुशक होने चाहिए। पार्ट बना लें, आगे से 2 पार्ट, पीछे से 2 पार्ट। ठीक है जी। आपने इस तरह बना लिया और आपने जो है जी क्रीम लगा देनी है, वही 2 नंबर वाली। ठीक है जी। 2 नंबर वाली क्रीम आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है लगा के थोड़ा सा मसाज करना है और कोई बाल जो है वो खुशक नहीं रहना चाहिए। उसके बाद आपने मार देनी है कंघी, जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है जी। तो क्या है, कुछ टिप्स भी दूंगी इस वीडियो के दरमियान में। आपने क्या करना है जी, एक क्लाइंट अगर आपके पास आया ऑलरेडी, आपने मिसाल के तौर पे अगर ये प्रोडक्ट लगाने के बाद हम 4 महीने, हम 3 से 4 महीने हमारे आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है जी। चलें जी, 4 महीने बाद अगर एक बंदा आया है, उसकी रूट से सिर्फ बाल निकले हुए हैं, आपने कोशिश करनी है रूट्स पे लगा के और पॉइंट पे भी लगाना है। ठीक है जी। लेकिन जो हम आयरन करेंगे वो हम हमारा जो मेन जो होगा वो हमने आयरन जो करनी है वो हमारी रूट से होगी। ठीक है जी। रूट्स पे आपने आयरन ज़्यादा करनी है, पॉइंट पे आयरन आपने नहीं करनी ज़्यादा। क्यों जी? क्यों जी? क्योंकि इस तरह बाल कमज़ोर, क्योंकि वो ऑलरेडी बाल जो है वो हम कर चुके हुए हैं, उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। जो बाल नया आया है उसको आपने करना है, टारगेट ये होना चाहिए। तो दूसरा जो जब हम इसको ड्राई के साथ ड्राई करेंगे तो वो जो पॉइंट है वो तो हमारे ठीक हो जाएंगे, उसकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है रूट की। तो रूट्स पे जो बाल नया आया होगा उस पे आपने लगानी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को कर भी देती है। देखिए मैंने ग्लव्स भी नहीं पहने हुए और मैं ऐसी लगी हुई हूँ, कोई इसकी कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसकी, मैं गारंटी देती हूँ। आप जिन लोगों को एलर्जी है या कुछ एलर्जी है, मेरे मेरे तो आज तक जितने भी क्लाइंट आए हैं मैं यही यूज़ कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और 100% रिजल्ट है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है जी। तो आप बिला झिझक ये इस्तेमाल करें और ये सबसे अच्छी है। मैं तो यही इस्तेमाल करती हूँ। बाकी मेरा कहने का बताने का मकसद ये था कि जो बच्चियाँ नहीं कर सकती, सालोन पे नहीं जा सकती, तो वो घर में ये आसानी से कर सकती हैं। और मैंने कैसे किया, मैंने एक पार्ट्स पे लगा लिया, फिर मैंने इसको फॉयल के साथ जो है वो मैंने कवर कर दिया और फिर मैंने दूसरे पार्ट्स के ऊपर लगा दिया। ठीक है। दूसरे पार्ट्स के ऊपर लगा के फिर मैंने चारों पार्ट्स जो हैं वो फिर जो हैं वो कंप्लीट नहीं किए पहले। फिर मैंने इसको लगू के आपको भी फिल्म में मैं सारा वीडियो में सारा दिखाती हूँ मैंने कैसे किया। अगर मुझे कोई चीज़ भूल गई है तो आप मुझे याद करवाइएगा ये कैसे हुआ है। तो यकीन करें इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है। आप सीखें और ये करें घर में और मुझे बताइएगा कि आपसे कैसे हुआ है। एक दूसरे की मदद करें, जो बहनें हैं, जो कज़नें हैं, वो आपस में कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती। अब तो बड़ा आसान कर दिया यूट्यूब ने। तो ये मैंने इसलिए वीडियो बनाई थी कि चलो मैं थोड़ा-सा जो है ना अगर एक्सप्लेन करूँगी तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। और कोशिश करें ये जो चीज़ है, ये जो प्रोडक्ट है ओरिजिनल लें और फेक ना लें। ओरिजिनल कोशिश करें ओरिजिनल ही हो। तो
बाकी अब ओरिजिनल का मैं नहीं बता सकती कि ओरिजिनल कौन सी है कैसे है, ये तो मैं नहीं बता सकती। तो आप इसी तरह देखते रहें और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताती जाती हूँ कि ये मैंने कैसे किया। अगर रूट्स थोड़ा सा हो भी जाता है तो आप डरें नहीं कि खुश्की आ जाएगी, बाल गिरेंगे या कुछ होगा, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ज़्यादा देर लगी भी रहेगी प्रोडक्ट, बाल जलेंगे नहीं। मेरी ये क्लाइंट तकरीबन मेरे पास 5-6 दफ़ा आ चुकी है, तो इसलिए मैंने इसे इजाज़त ली कि मैं ये वीडियो बना लूँ। तो उसने मुझे इजाज़त दी ताकि फिर मैं आप लोगों की मदद भी कर सकूँ। और ये एक वीडियो जो है मुझे यकीन है कि सबके लिए बहुत जो है वो यूज़फुल होगी और सबकी मदद हो जाएगी। तो बगैर डरे और बगैर कुछ सोचे ये प्रोडक्ट ख़रीदें और अपने बालों को जो है आप स्ट्रेट कर सकते हैं और 3-4 महीने के लिए जो है ये बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको हमने भी अच्छी तरह जो है हमने वो आयरन करना है फिर ही, ये नहीं, कोई नहीं, ये थोड़ा सा आप आयरन भी करेंगे घर में, जो नहीं एक्सपर्ट वो भी करेंगे तो थोड़ा बहुत जो है वो रह जाएगा, लेकिन अफेक्ट ज़रूर होगा, इससे अफेक्ट ज़रूर होगा। ये नहीं है कि नहीं अफेक्ट होगा। आप आयरन करें, आयरन को जो आयरन करना जानते हैं वो बस, मैं आयरन का भी तरीका अभी आपको बता दूंगी कि ये आयरन मैंने किया कैसे है। और अच्छा नहीं, आयरन मेरी जो थी वो 230 थी उसकी जो है पोटेंशिया, तो उसकी जो है वो अपना आप इसी तरह का आयरन ख़रीदें और 230 या 230 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह फिर बाल जल सकते हैं जो एक्सपर्ट नहीं है। तो कोशिश करें कि जो एक्सपर्ट नहीं है वो 190 तक रखें अपनी आयरन, इससे ऊपर ना रखें, ठीक है जी। तो अगर आप नहीं, बाज़ होते हैं जो आयरन आते हैं उन पे ये नहीं लिखा होता कि ये इस पर कितनी इसकी जो है वो एनर्जी है या कितना इसका है वो टाइमर के कितना हम कर सकते हैं, तो वो मुझे नहीं पसंद, क्योंकि उनका इफेक्ट नहीं होता जब तक ऊपर लिखा नहीं हुआ आएगा कि ये 100 है, 190 है, 150 है। तो मुझे इस चीज़ का कोई, हम क्योंकि प्रोफेशनल काम करते हैं इसलिए प्रोफेशनल के लिए फिर आप देखें, मैंने और बड़े बड़े वो यूज़ किए हैं। मैं आपको अपनी ये आयरन की भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगी जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरे लिए तो वो बेस्ट है, तो सस्ता भी है और बेस्ट भी है। मैं 4 से 5 जो कैरेटीन है वो उसके साथ करती हूँ, उसके बाद जो है वो फिर उसको छोड़ देती हूँ और नया ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा मैटर करता है कि आपका जो आयरन है वो बहुत ज़बरदस्त हो, और अगर ज़बरदस्त नहीं होगा तो आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। तो देखिए मैंने एक पार्ट्स के ऊपर लगा लिया, मैं दूसरे पार्ट्स के ऊपर लगा रही हूँ। तो इसी तरह जो है आप लगाते जाएं और एप्लीकेशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा जो है ना अपने बार बार के जो प्रोडक्ट्स हैं ना वो लगानी है, डरना नहीं है आपने किसी तरीके से भी, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। इसलिए मैंने खुल के ये वीडियो बनाई है, जो मर्ज़ी घर में लड़कियां करें, बहनें करें, कोई बाल नहीं जलेंगे इससे, ना कोई खुश्की होगी, ना गिरेंगे, ना बाल कमज़ोर होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें जी, मैंने फ़ॉइल लिया तो मैंने ये पीछे वाले दोनों पार्ट्स जो थे वो मैंने कर लिए हैं, तो मैं अब उनको कवर कर रही हूँ ताकि हवा एंटर ना हो, ठीक है जी। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे के लिए, ठीक है। मैंने टाइम जो है काउंट किया हुआ है कि मैंने इस साइड पे कितने बजे शुरू किया था और उस साइड पे मैंने कितने बजे शुरू किया था, ये आपने ध्यान रखना है। तो उसके बाद फिर मैं आगे वाले 2 जो पार्ट्स हैं उनको लगा लूँगी, तो लगा के तो फिर मैं जो है वो दोबारा जो है वो करूँगी। ये देखें जी, मैंने अब आगे वाले पार्ट से शुरू किया, आगे वाले पार्ट्स को भी मैंने इसी तरह जो है ना वो अच्छी तरह एप्लीकेशन करनी है। तो देखें उसके जो स्किन है उसको भी मैं टच कर रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट के साथ पहले खेल चुकी हुई हूँ और मुझे इस पर बड़ा इत्मीनान है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसीलिए बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को भी कहती हूँ कि आप यूज़ करें और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा और कैसा रिज़ल्ट रहा, ठीक है। तो ये इसी तरह मैंने कर लिया सारा, ये देखें दोनों साइडों से मैंने कर लिया। तो उसके बाद जो है ये मैं उतारूँगी, पीछे वाली एक साइड से मैं उतारूँगी और दूसरी साइड पे मैं फिर कवर कर दूँगी। इसी तरह कवर करना क्यों ज़रूरी है जी, जो हीट होगी वो अंदर ही रहेगी और फिर ये अफेक्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और बालों को आपने कहीं से भी जो है ना वो नहीं राउंड में नहीं देना, इसको सीधा ही रखना है आपने, कोई भी वो जो है ना आपने बीच में बाल नहीं देना, आपने सीधा ही रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब मैं साथ साथ करती जा रही हूँ और मैं दिखाती जा रही हूँ कि ये देखें मैंने कैसे इसको कवर किया, और कवर करके मैंने इसको आधे घंटे के लिए सबको छोड़ दिया। साथ साथ मैंने
खींच के थोड़ा सा बाल को चेक भी किया कि आया ये ठीक है या नहीं ठीक। ठीक है, देखें मैं ये देखें पहले भी मैं जो है ना वो अब मैं ड्राई से ड्रायर कर रही हूँ, लेकिन आप ब्रश भी घर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ड्राई करने का मकसद ये है कि ये मतलब हमने आयरन लगानी है ना, अभी आयरन मारनी है इसके ऊपर। अगर आयरन गीले के ऊपर करेंगे तो फिर तो आपको पता है ना काम ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको खुश्क करना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप इसी तरह का ब्रश लेके इसकी ब्रशिंग करेंगे तो ज़बरदस्त है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर का ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है कि नहीं जी इसी तरह का ब्रश होना चाहिए, इसी तरह की आयरन होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत अगर इस तरह का भी कोई कर लेता है ना, तो यकीन करें, मुझे यकीन है कि रिज़ल्ट आएगा, ज़रूर आएगा। ये आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो कर देगा। देखें इसी तरह तो आप इसी तरह करते जाएँ। और क्योंकि मेरा मेन टारगेट इसके जो थे रूट्स इसके बहुत ज़्यादा ख़राब थे, क्योंकि मैंने पहले किया हुआ था। और जब आपने ऊपर क्लिप वगैरह लगाना है उसको बहुत ज़्यादा राउंड में नहीं देना। ठीक है, राउंड में देंगे तो वो फिर बालों में जो है ना निशान पड़ जाएंगे, और निशान जो है वो फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह आपने हर जो बाल है उसके ऊपर 10 मरतबा आपने ये रूट्स के पास से आपने जो है ना आयरन करनी है। ठीक है जी, आयरन करनी है। और आयरन करने के बाद ये देखिए मैंने 2 पार्ट्स पीछे वाले कर लिए हैं, आगे वाले पार्ट्स अभी तक कवर हैं, मैंने फॉइल नहीं उतारा। ये देखें अभी बगैर धोए आप देखें कितनी अच्छी शाइन आई है और कितने अच्छे बाल लग रहे हैं, और जले भी नहीं हैं, और बाल जो है वो हेल्दी हैं, और बाल बिल्कुल जो है ना वो ठीक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इसको इस्तेमाल करें। और ये अगर सालोन पे की बात करें तो ये मुझे तकरीबन 3 से 4 घंटे लग गए थे इसको करने में। ठीक है जी, तो आप करें और इसको एंजॉय करें, और देखें कि मैंने काम कैसे किया। अगर आपको किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो मुझे बताएं कमेंट्स में, मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करूँगी। देखें जी, अब मैंने ना 3 नंबर के साथ मैंने इसके वाश किए, उसके बाद मैंने वो मास्क आता है 4 नंबर। ठीक है, मास्क मैंने लगाया, मास्क लगा के मैंने 15 मिनट के लिए जो है इसको छोड़ दिया। 15 मिनट जो है वो लाजमी आपने इसको छोड़ना है, और आपने इधर ब्रशिंग नहीं करनी है, आपने सिर्फ इसको ऐसे ही वाश करना है। मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने ऐसे ही जो है ना वाश नहीं, सॉरी, आपने ड्राई करना है। ठीक है जी, वाश करने के बाद आपने इसी तरह इसको ड्राई करना है, कहीं से भी बाल जो है ना वो बाल नहीं आपने देने, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा हीट दे चुके हैं। तो अभी कोशिश करें कि दूर से हवा दें, और इसी तरह जो है ना हम ड्राई करें, ड्राई जैसे मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी इन सब चीज़ों की। तो कोशिश तो मैंने पूरी की है, अगर मेरे से कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे बताइएगा। मैंने इसकी कटिंग भी थोड़ी सी कर दी थी, क्योंकि पॉइंट जो थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, और इसने खुद भी कोई कटिंग वगैरह की हुई थी। तो थोड़े से पॉइंट जो है वो काटने ज़रूरी होते हैं, ताकि बालों की जो लुक है वो अच्छी आ जाए। तो कोशिश मेरी यही थी कि मैं आपको सारा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ। तो अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बाकी अपना आप सब बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपके हलाल के कामों में खूब बरकत डाले, और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। खुश रहिए, खुश रखिए सबको, इल्म को फैलाइए। देखिए जी, अगर कोई गलती हो गई है तो अगर आपने कुछ सीखना है मेरे चैनल से तो आप ज़रूर सीख लेंगे। ठीक है जी, सीखने वाले सीख लेते हैं, सीखने वाले ये नहीं देखते अगला कैसे बोल रहा है कैसे नहीं बोल रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे वो नहीं चाहिए कि मैं असर पर, ये एक सदका जारिया है। जो मैंने सीखा है तो मेरी वजह से अगर कोई सीख लेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होगी। एक भी बंदा अगर इस चीज़ से कुछ सीख लेगा ना तो समझे मेरा काम हो गया बस। तो बाकी आप दुआओं में याद रखिए, और देखते रहिए मेरा चैनल, और लोगों को बताइए, लोगों की मदद कीजिए। अगर कोई सीखता है तो सिखाइए आप, इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद वीडियो लेके आऊँगी। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।